नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई स्टोरी के साथ मैं आपके साथ आया हूं और आज आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के आगरा जिला की एक ऐसी स्टोरी आई है जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। आपने थंबनेल पढ़ के समझ गए होंगे स्टोरी किस प्रकार की है। ये सच घटना है आगरा की। आगरा में जर्मनी के दो अंग्रेज घूमने के लिए आते हैं और आगरा के एक 5 स्टार होटल में वो ठहरते हैं। विदेशी लोग हैं, पैसा तो होता ही है, डॉलर में पैसा होता है और एंजॉय करने के लिए वो यहाँ भारत देश घूमने के लिए आते हैं और ख़ासकर आगरा ताजमहल देखने के लिए ज़रूर आते हैं। तो जब आगरा ताजमहल देखने के लिए आते हैं तो एक होटल में वहीं पास में 5 स्टार होटल में वो ठहरते हैं और 2 से 3 दिन उनको ठहरे हुए उसमें हो गए थे। और तो यहाँ के जो होटल वाले हैं, दुकानदार हैं और या गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए पैसा कमाने का ज़रिया इन्हीं लोगों से है और अच्छा खासा लालच उनको होता है, इनसे पैसा अच्छा खासा मिल जाता है विदेशियों से। तो वो पैसे के लालच में वो बड़े खुश रहते हैं। तो उनके होटल में ठहरते हैं और उस होटल के मैनेजर से वो कॉल करते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो रात में ठहरे हुए थे। तो दोनों की उम्र करीब 50 से 55 वर्ष की उम्र होती है। वो दोनों अंग्रेज़ उस होटल में ठहरे हुए थे और उनको खाना खाने के बाद वो ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं और ड्रिंक करने के बाद मैनेजर से बात करते हैं कि हमें करीब 1 से 2 कॉल गर्ल चाहिए। गर्ल्स की अगर आपके होटल में व्यवस्था हो जाए तो हम मुँह मांगे पैसा उनको दे सकते हैं। तो होटल का मैनेजर है, उसकी बातों में आ जाता है और वो लालच में आ जाता है उसको, क्योंकि उसको भी कमीशन उसमें मिलता है। आगरा में अच्छा खासा यहाँ धंधा चलता है चीज़ों का होटलों के अंदर। वैसे तो देश में बैन है इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी पैसे के लालच में सारे काम होते हैं। तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर में ही उनके व्हाट्सएप पर बहुत सारे फ़ोटो भेज दिए जाते हैं और फ़ोटो देखकर उसमें पसंद करके वो उन कॉल गर्लों को बुला लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे की स्टोरी हम आपको सुनाते हैं उनके साथ में क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें। जब वो दोनों जर्मनी के अंग्रेज़ उस होटल में ठहरे हुए थे तो उनके लिए कॉल गर्ल की व्यवस्था की जाती है। तो वहाँ करीब 19 से 20 वर्ष की 2 कॉल गर्ल वहाँ आती हैं, क्योंकि उनको भी पैसा कमाने का एक वो होता है या उनकी मजबूरी होती है। तो उस मजबूरी की वजह से वो इस धंधे में होती है। लेकिन जो दोनों जर्मनी के जो अंग्रेज़ थे वो दोनों मिलकर दारू पी रहे थे और इतनी दारू पीते हैं कि नशे में तल्ली हो जाते हैं। और जैसे भी होटल के अंदर वो कॉल गर्ल भी आ जाती हैं तो उनके साथ में धीमे धीमे करके वो छेड़खानी करना चालू कर देते हैं और उनको उनके साथ में इतनी हैवानियत करते हैं और इतनी करते हैं, चीखें चिल्लाती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बाहर नहीं जाती क्योंकि वो किसी से कुछ मदद भी नहीं मांग सकते थे, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से आई थी और उसके बदले में उनको काफ़ी अच्छी रकम भी मिली थी। और उनकी वो हालत कर दी जाती है, पूरी रात भर उनके साथ में हैवानियत का शिकार इनको किया जाता है और बारी बारी से वो दोनों लोग पूरी रात भर उनके साथ में सेक्स भी करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, जिससे उन दोनों कॉल गर्ल की हालत बहुत बड़ी नाजुक हो जाती है। लेकिन वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे। लेकिन ये उस दिन का दिन था उनका 18 अक्टूबर 2023 का। वो दिन तो उनका बीत गया। बीतने के बाद वो जैसे तैसे उस होटल से निकल के चली गई। लेकिन वो लोग उस होटल में करीब ठहरने के लिए आई थी 2-4 दिन के लिए। तो वहाँ ठहरने के लिए फिर वो घूमने चले जाते हैं और घूम के फिर वापस आते हैं। तो इतने में ही क्या होता है, जब होटल से घूमने के लिए वो बाहर जा रहे थे तो रिसेप्शनिस्ट पे एक लड़की थी जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव का एक ज़िला पड़ता है। वहीं उसके पास के एक लड़की थी, उसका नाम प्रिया था। वो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट थी, वहाँ मैनेजर की रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही थी। तो वो उसको घुमाने के बहाने अपने साथ ले जाने के लिए मैनेजर से बात करते हैं फ़ोन पे और मैनेजर से कहते हैं कि आपकी जो रिसेप्शनिस्ट है उसको हमारे साथ में भेज दीजिए, वो अपने आगरा शहर को जो अच्छे मोन्यूमेंट हैं उनको हमें घुमा के दिखवा देगी। तो जैसे ही मैनेजर से बात होती है, मैनेजर से पैसे की डिमांड करता है तो बात आ जाती है कि अगर मेरी रिसेप्शन बोल देगी प्रिया तो वो जा सकती है। जैसे ही प्रिया को फ़ोन किया जाता है तो प्रिया एक ही बार में तैयार हो जाती है। वो भी लालच में रहती है कि 2-3 दिन के लिए हमें यहाँ से नौकरी छुट्टी मिलेगी और यहाँ इस नौकरी से थोड़ा राहत मिल जाएगी, माइंड फ्रेश हो जाएगा, इनके साथ में घूमने का मौका मिल जाएगा, पैसा भी इनका ही खर्च होगा, साथ में मुझे भी पैसा मिलेगा। तो 2-3 दिन उनके साथ में घूमती है, आगरा ताजमहल, लाल किला और आपकी फतेहपुर सीकरी, करीब 2 से 3 जगह वो घुमाने उसको अंग्रेज़ों के साथ में ले जाती है और घुमा के फिर उनके साथ में होटल में आती है। होटल में वो ठहरते हैं। तो तब तक 2 दिन के अंदर व्यक्ति उनके साथ कोई रहता है तो नॉर्मल तरीके से आदमी घुल मिल जाता है। तो उनको भी ऑफ है, जब वो शाम को खाना खा पी के
ड्रिंक दारू वगैरह पीते हैं तो उस जो रिसेप्शनिस्ट थी प्रिया, उससे भी बोल दिया जाता है कि क्या आप भी हमारे साथ में पिएंगे, तो वो भी तैयार हो जाती है, वो भी उसके साथ में दारू पीने लगती है, शराब पीने लगती है। तो वो लोग इतने पी लेते हैं कि न दोनों अंग्रेज, जो जर्मनी के अंग्रेज़ थे वो और रिसेप्शनिस्ट प्रिया, तीनों लोग मिलकर शराब पीने लगते हैं। धीमे धीमे बारी से ये आधी रात गुजर जाती है और गुजरने के बाद इतना इन तीनों को नशा हो जाता है कि इनको होश ही नहीं था। लेकिन वो दोनों अंग्रेज़ थे, उनकी पहले से ही प्लानिंग थी कि उसको, इस रिसेप्शनिस्ट को किस तरीके से अपने चंगुल में फंसाया जाए, बातों में कैसे ले जाए, उसको कैसे लालच दिया जाए। तो घुमाने के बहाने ले गए, दारू पिलाई, दारू पीती थी तो पिलाई, वो उसने भी पी। फिर थोड़ा उसको पैसे का लालच दिया गया, लालच देने के बाद धीमे धीमे उसके साथ में छेड़खानी चालू कर देते हैं और चालू कर देने के बाद वो भी तैयार हो जाती है और वो उसके साथ में धीमे धीमे शारीरिक संबंध बनाने लगती है। पहले एक से शारीरिक संबंध बनाती है, उसके बाद दूसरा अंग्रेज होता है उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। फिर क्या होता है, वो तीनों लोग आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। ये सिलसिला पूरी रात चलता है। अब उसके साथ भी हैवानियत होती है, अब उसके साथ जो जबरदस्ती भी होती है और एक एक बारी बारी से उसके साथ में कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध किए जाते हैं। क्योंकि कम उम्र की थी तो उसको दिक्कत भी बहुत होने लगी और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अब वो तबीयत बिगड़ गई थी और उस होटल में पड़ी हुई थी कमरे में, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंग्रेज़ थे उसके साथ में हैवानियत करते रहे। जब सुबह होता है तो स्टाफ वालों को वहाँ मालूम पड़ता है, तो उसके आनन फानन में उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। तो जहाँ उसका 3 से 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, वहाँ उसका उपचार चलता है। तो बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचती है, लेकिन मामला रुकता नहीं है। मामला फिर सर्फियों में आ जाता है, होटल का स्टाफ फंसता है और जो अंग्रेज़ आए थे उन पर भी मुकदमा लगता है और उनको जो दंड होता है दंड मिलता है। लेकिन इसमें FIR दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन जो भी है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे की रजामंदी से कार्य हुए थे इस वजह से, लेकिन फिर भी ये मामला सोशल मीडिया पर चला था। ये सोशल मीडिया से की गई जानकारी एकत्रित है जो अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। इसकी हम किसी की पुष्टि नहीं करते हैं तौर पर, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से खबरें चलाई गई थी उन्हीं में से निकाल के आपको न्यूज़ सुनाई गई है। दोस्तों, ये इसका सुनाने का सब एक ही मकसद है कि जो विदेशी लोग वहाँ इंडिया देश में आते हैं और यहाँ किस तरीके से सोच लेके आते हैं, आते घूमने को, लेकर वो सारा एंजॉय करने लिए आते हैं और इस तरीका भी एंजॉय करते हैं जो यहाँ की जो आपने हमारे इस कहानी में सुना आपको ऐसे। लेकिन इन चीज़ों से आपको बच के रहना, सतर्क रहना चाहिए। इस कहानी का सुनाने का ये उद्देश्य था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और कल फिर एक नई